बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा शोरश कश्मीरी एक दिन भुट्टो के पास गए तो भुट्टो मरहूम ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरी लड़की और लड़का दोनों पढ़ते हैं, आप भी अपनी लड़की और लड़के को भेज दो, हुकूमत वजीफ़ा देगी। शोरश ने कहा, मैं मशरकी तर्ज का आदमी हूँ, मगरबी तहजीब में औलाद को भेजकर ख़राब नहीं करना चाहता। तो भुट्टो मरहूम ने कहा कि शादमां कॉलोनी लाहौर में 2 प्लाट पड़े हैं, तुम कम रेट पर हुकूमत से ख़रीद लो, एक को बेच कर अपना प्लाट बना लो। तो शोरश ने जवाब दिया, जनाब सर छुपाने के लिए जगह मौजूद है, मैं कोठी नहीं बनाना चाहता। शोरश रहमहुल्लाह अपने घर वापस आए और सारा किस्सा अपनी बेटी को सुना दिया। तो बेटी ने कहा कि अब्बू भुट्टो साहब प्लाट दे रहे थे, ले लेते, सरकारी ज़मीन है, हम पैसे जमा करवा देते, बात सिर्फ इतनी है कि वो कोई और ले जाएगा, बस हमें रायत ही मिल जाती, आपने हमारे मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती की है। तो जवाब में शोरश रहमहुल्लाह ने फरमाया, दुनिया यहीं रह जाएगी, मैं भुट्टो से एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ जो कब्र में मुझे काम आएगा, बस ये बात कहनी थी। तहरीक ख़त्म नबूवत के अकाबरीन भुट्टो मरहूम और शोरश रहमहुल्लाह के दरमियान की गुफ्तगू से बिल्कुल ही लाइलम थे। कुछ ही दिनों बाद शोरश रहमहुल्लाह बीमार हुए और इंतकाल फरमा गए। जनाजे में हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, मुस्तफ़ा खर, कौसर न्याजी, मेराज खालिद हफीज़ पीरज़ादा और दीगर हजरात शरीक थे। हज़ारों का इज्तिमा था। मजमा सारा हैरान था कि भुट्टो मरहूम और शोरश रहमहुल्लाह का काफ़ी दोस्ताना तल्लक था, फिर भी जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनके इंतकाल के दूसरे दिन ही भुट्टो मरहूम चीन चले गए। 5 रोज़ा दौरे के बाद जब वापस आए तो एक रात पिंडी में रहे, दूसरे दिन लाहौर आए और शोरश रहमहुल्लाह की कब्र पर हाज़री दी, फातिहा ख्वानी की और शोरश रहमहुल्लाह के घर भी ताज़ियत के लिए गए। भुट्टो मरहूम ने ताज़ियत के दौरान कहा कि जनरल अब्दुल अली और जनरल ज़फ़र चौधरी कादियानी हैं। शोरश रहमहुल्लाह ने मेरे पास आकर कहा, आप मेरे बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना भिजवाएं और प्लाट भी मुझे ना दें, बस इन 2 कादियानियों को हटा दें, यही तोहफ़ा मैं आपसे लेने आया हूँ। तो भुट्टो मरहूम ने कहा कि मैं हटा दूंगा, मैंने वादा किया था, बगैर जर्नेलों के हटाए अगर इस जनाजे में आता तो वादा खिलाफ़ी होती, मेरी आंख में शर्म थी, मैं कैसे जनाजे में शरीक हो सकता था। दूसरे दिन मेरा चीन का सफ़र था, अगर मैं उसको हटाकर जनाजे में आता, मेरी गैर हाज़िरी में शायद अंदेशा था कि इतनी बड़ी तब्दीली के बाद मुल्क में कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं इसलिए जनाजे में नहीं आया, चीन चला गया। वापस आया, आज ही मैंने इन दोनों जर्नेलों को फारग कर दिया है, शाम 5 बजे की खबरों में आ जाएगा। अब मैं सुरखरू होकर आप हजरात के पास आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ख़त्म नबूवत के इन मुहाफ़िज़ों की कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।